कराची में आज भी बारिशें हुई मगर कल के मुकाबले में आज शिद्दत कम देखी गई। बारिशों का सिलसिला अभी रुका नहीं है, जुमेरात तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 दिन के वक्फे के बाद यानी 29 अगस्त से बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने शहर में जो तबाही मचाई उसके असरात अब भी बाकी हैं। बड़ी सड़कों से तो पानी उतर गया है मगर बाज़ रिहायशी इलाकों में अब भी पानी जमा है। ऐसे एक इलाके में ओल्ड सिटी एरिया में फरहान इलियास हमारे नुमाइंदे मौजूद है, वहाँ की सूरत हाल देखिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया में और ओल्ड सिटी एरिया में बरसाती पानी तो अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीवरेज का पानी है और कीचड़ है। मेरे कैमरामैन फाद बिन समी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तकरीबन कोई 6 से 7 इंच का यहाँ पर कीचड़ मौजूद है। और अगर हम कीचड़ से निकलते हुए अगर हम जाते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पर चलना तो मुहाल है। यहाँ पर सीवरेज का सारा पानी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर सीवरेज का पानी इतना है कि यहाँ से ताफून उठना शुरू हो गया है। और जो इदारे हैं जिनका काम है इस पानी की निकासी करना वो तो यहाँ पर नज़र नहीं आते। जो जोरिया बाज़ार है, खजूर बाज़ार है, वो भी तिजारती हब है और कपड़ा मार्केट भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर रिहायशी इलाका भी मौजूद है। यहाँ के जो मकीन हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो यहाँ पर आ नहीं सकते और उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। मेमनगोट में नुमाइंदा जियो न्यूज़ तला हाशमी मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल देखिए। शाहजेब, गुज़िश्ता रोज़ जो कराची में हाल हुआ जो कि मलीर नदी का एक बंद टूटा और बंद टूटने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ इलाका वो कायदाबाद का था, मुर्गी खाना, और फिर उसके बाद ये जो मलीर रिवर का एक हिस्सा है वो उस तरफ शालती टाउन और कायदाबाद लगता है और इस तरफ का जो हिस्सा है वो मीमन गोट लगता है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मीमन गोट में। यहाँ पे समो गोट है जो कि यहाँ पे तकरीबन 100 साल पुरानी आबादी है और इसके बिल्कुल साथ ही ये हाल ही में आबादी कायम की गई है। यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे दे के अपने लिए मौत खरीदी है या अपने लिए उन्होंने यहाँ पे तबाही का सामान किया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गरीब लोग हैं यहाँ पे। पहले इन्होंने किसी ने 1.5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा, किसी ने 3 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा। अब यहाँ पे मकानात हैं। जब मकानात है तो पानी का जो रास्ता है वो रुक गया। जब पानी का रास्ता रुक गया तो उसने तबाही मचाई और उसने तबाही आप देखें कि ये एक फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, बेयार मददगार है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज यहाँ पे कई फीट पानी था और इनसे कोई पूछने तक नहीं आया। यहाँ की हालात फलाई तंजीम है वो इनको यहाँ पे खाना पहुंचा रही है। खुले आसमान तले लेटे हुए हैं, बिजली यहाँ पे नहीं है। ये सिर्फ यहाँ का हाल नहीं है, ये शालतीफ का जो रिवर बेल्ट का उस तरफ का हिस्सा है या कायदाबाद का हिस्सा है वहाँ का भी यही हाल है। पानी उतर गया है लेकिन पानी उतरने के बाद जो तबाही के मनाजिर हैं वो जा बजा देखे जा सकते हैं। कराची के शहरी अजियत में हैं, कोई मुस्तकिल हल सामने नहीं आ रहा। इस हवाले से आज वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया कि कराची में नालों की सफाई और बारिशों के बाद की सूरत हाल का हल निकालने के लिए एनडीएमए के प्लान का जायजा लिया है। मंजूरी के बाद सितंबर से इस मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा और 1 साल मुकम्मल होगा। इस वक्त शहर जिस सूरत हाल का सामना कर रहा है इससे बेहतर का मुस्तहिक है। एनडीएमए ने प्लान बना लिया है। सिर्फ हुकूमत कह रही है कि हमारे पास भी मुस्तकबिल का प्लान मौजूद है मगर बार बार कराची के शहरियों को इस सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर रहे, कराची के मामलात को समझते हैं, मसला कैसे हल हो सकता है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। साहब, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि नाले साफ़ हो जाते हैं मगर मसला हल होता नहीं है। अभी भी हुए थे, फिर नहीं मसला हल हुआ कि नालों की सफाई से ही मसला हल होगा या एक बाकायदा तौर पर प्रॉब्लम है इस शहर का। सूरज भी बरसाती नालों में जा रहा है, कचरे का कोई निज़ाम नहीं है, ये पूरा आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, इसको कैसे ठीक किया जाए? शाजिब, एक बुनियादी बात तो यह है कि कराची के जो हालात हैं, आप जो भी फैसले, जो भी हल तलाश करोगे वो कराची के जो मारूजी हालात हैं उसके मुताबिक करोगे। देखिए, कराची का मतलब बहुत आसान है ये कहना कि सुवेज अलग हो जाए, पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स अलग हो जाए, कचरा अलग हो जाए। आपके मोहल्ले में मुंबई शहर है, उसका बजट, सालाना बजट 600 पाकिस्तानी अरब रुपए है। इसी तरह इस्तांबुल का देख लीजिए, 900, कराची से छोटा शहर है, 900 अरब रुपए। कराची का बजट क्या है? केएमसी, डीएमसी, वाटर बोर्ड वगैरह का मिला के 48-50 अरब नहीं बनता। ये तो तनख्वाहें देने के लिए और एक सिम्टोमेटिक, वो कहते हैं ना, कॉस्मेटिक तब्दीली या वो करने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि अगर इसके लिए अगर आपने कोई वाकई में हल निकालना है, कोई देर पा हल निकालना है,
स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम में या बरसाती नालों में सुवेज नहीं जा सकता। सुवेज सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसको मेंटेन, रिपेयर, रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। उसको जो नालों में डंप कर दिया जाता है उसको कराची के जो 3 बड़े सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनसे कनेक्ट करने की जरूरत है। कराची एक बहुत बड़ा फ्लैट मैदान होता था, जमीन पानी एब्जॉर्ब करती थी, जज्ब करती थी। अब वहां पर कंक्रीट का जंगल बन गया है, जमीन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता पानी का, उसको ट्रेन करने की जरूरत है। मोहल्लों में नालियां बनाने की जरूरत है। देखिए, कोई दूसरा आके, अगर आप ये समझ रहे हैं कि अमरीकी या चीनी आके कराची को एक दिन फिक्स कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। कराची के गवर्नर्स को, कराची के मैनेजर्स को, कराची के अवाम उन्नास को इसको एक संजीदा मसले के तौर पे लेना पड़ेगा। अगर आप संजीदा मसले के तौर पे लोगे तो कुछ इन हालात में बेहतरी हो सकती है, ना ही अदरवाइज ना इस शहर का कचरा नालों में गिरना बंद हो सकता है, ना सुएज गिरना बंद हो सकता है, ना सुएज सिस्टम जो कोलैप्स्ड है वो ठीक हो सकता है। एक बहसियत कौम हमें थोड़ी सी जो है मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। जब तक वो मैच्योरिटी, अभी हर एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर मलबा डाल रहा है, कोई वसीम अख्तर के ऊपर डाल रहा है, ये सारी बेमायने बातें हैं। मगर संजीदा गुफ्तगू जो कहीं होनी चाहिए थी वो मुझे इस शहर में होती हुई नजर नहीं आ रही। ओहदे इनके पास हैं तो जिम्मेदारी भी इन पर डाली जा रही है। 12 साल से सिंध हुकूमत है, मेयर वो कराची के रहे, तो बताएं मुझे, सर जोड़कर अगर बैठे हैं तो वफाकी सिंध हुकूमत मिलकर कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? ये बयानबाजी से हटके कोई हल है इस शहर का, आप कह रहे हैं, अगर संजीदगी से हल निकालना चाहें? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई इतना मैसिव प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बरसात के पानी को निकालने की बात हो रही है, नालियां बनाने की बात हो रही है, नालियों को रिहेबिलिटेट करने की बात हो रही है, कराची की जो टोपोग्राफी है, ग्रेडियंट है, उसको समझने की बात हो रही है। देखिए, अगर आप सुराबगोट चले जाएं तो लियारी नदी पे उसका जो बेड है वो तकरीबन सतह समंदर से 114 फुट ऊपर है। कराची एयरपोर्ट 82 फुट है। अगर आप 3 हट्टी के ऊपर आ जाएं इसी लियारी नदी में, वो तकरीबन 35 फुट रह जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के मशरिक में मैदानी इलाके हैं, शुमाल में और शुमाल मगरिब में पहाड़ियां हैं, वहां से पानी आता रहेगा। उस पानी को ट्रेन करने की जरूरत है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, लियारी नदी में दरात तक जब भी पाकिस्तान में, कीरथर में होती थी, फिर मुकामी कराची में होती थी, एक सैलाब जो है मिर्जा आदम खान रोड, आगरा ताज कॉलोनी और इन सब के ऊपर करता था। लियारी एक्सप्रेस बनी, उस बहाने लियारी नदी चैनलाइज हो गई, ट्रेन हो गई। आज मिर्जा आदम खान रोड पे, आगरा ताज कॉलोनी में, बिहार कॉलोनी में लियारी, जो कि बुनियादी तौर पे सतह समंदर से भी नीचे है, वहां पर पानी का वो मसला नहीं है। तो इन चीजों को समझने की रॉकेट साइंस नहीं है, बुनियादी चीजें हैं। उन बुनियादी चीजों के ऊपर कुछ अखराजात हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और देखिए, जब तक आप कराची को अपने पैरों पे नहीं खड़ा करेंगे, कहीं से कोई बाहर से आके कराची का मसाइल को हल नहीं कर सकता। कराची बहुत ही रिजिलियंट शहर है। देखिए, जरा सी, अगर आपको याद हो, अक्टूबर 2005 में जल्जला आया था, सबसे ज्यादा कराची से लोग कश्मीर और बालाकोट और पहुंचे थे। आज तो कराची वाले, सिर्फ मैं वैसे तो कराची वाला कहता हूं, कम से कम हमें चीजें करने दो। आप हमें चीजें करने ही नहीं देते। कॉन्फ्लिक्टिंग वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो सोने देने वाली मुर्गी है जो कि सोने का अंडा देती है, उसको सब काट के खाना चाहते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी कराची के टाउन प्लानर, अर्बन प्लानर से बात कीजिए, वो चीजों की जो फॉल्ट्स हैं, वो है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक दफा आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लें, उनका हल निकाला जा सकता है। नाराबाजी से कोई हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। फ़हीम ज़मान, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची, हमारे साथ मौजूद थे।